दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज नारनौंद के अंदर हम इस टाइम मौजूद हैं और मेरे साथ संदीप जी और मैं अनिल चौहान। आज आपको एक ऐसी खबर और न्यूज दिखाएंगे जो आप वो देख के आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं। आपको मजबूरन इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा। आज आपको कैसा घर दिखा रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं नारनौंद के अंदर एक ऐसा घर है और मिस्टर रविंदर लोहान जी है यहाँ पर मौजूद है और उनके घर के अंदर आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। बहुत सभ्य परिवार है ये और सभ्य तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखें यहाँ पर और देख के आपको आनंद आएगा। और चलते हैं अंदर। दोस्तों स्वागत है हमारे न्यूज 7G चैनल के अंदर। आपको इस टाइम हम नारनौंद की न्यूज दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था भाई आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये देश से जुड़ी हुई हमारी न्यूज है। और एक ऐसा घर है भाई, घरों के अंदर तो अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियां टंगी होती हैं और आपके जैसे कई घरों में हमने देखा कि जैसे सलमान खान है, ऐश्वर्या राय है, भाई इस तरीके की मूर्तियां हैं। मगर यहाँ पर आज हम अकस्मात पहुंचे हैं इस घर के अंदर और यहाँ पर रविंदर लोहान जी हैं और इनके घर के अंदर देश वीरों की तस्वीरें लगी है चारों तरफ। जो क्रांतिकारी वीर रहे, हमारे देश को आजाद जिन्होंने करवाया, अपनी कुर्बानियां दे दी, अपने आप को निछावर कर दिया देश के ऊपर, उनकी तस्वीरें हैं। जैसा कि अभी सुभाष चंद्र बोस है, दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी है, वीर उधम सिंह जी है, लाला लाजपत राय हैं और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं पूरी। आप गिनना चाहेंगे तो लगभग यहाँ 50 से ऊपर तस्वीरें ऐसी लगी हैं जो हमने कभी ऐसे ऐसे वीर सपूतों का नाम भी नहीं सुना था। तो ये तस्वीरें जैसे वीर स्वाभिमानी प्रतीक महाराणा प्रताप की तस्वीर है। यहाँ पर काफी तस्वीरें महारानी झांसी की रानी कहते हैं कि भाई जिसने अपनी तलवार से अंग्रेजों की ऐसे गर्दन काटी, हमारे देश को आजाद किया, कुर्बान हो गई अपने आप को। तो यहाँ पर वो तस्वीरें हैं। अभी हम रविंदर जी से हम मुखातिब होंगे, वो बताएंगे कि भाई ये तस्वीरें उन्होंने क्या सोच के लगाई। राम राम जी। रविंदर जी राम राम। राम राम भाई। रविंदर जी ये बताइए कि जैसा कि आपने ये पूरी तस्वीरें लगाई हैं, भाई भगवान की तस्वीरें, यहाँ पर एक भी भगवान की तस्वीर नहीं है और एक भी कोई फिल्म एक्टर की तस्वीर नहीं है। तो ये सारी जारी देशभक्त जिन्होंने हमारे देश को कुर्बान कर दिया, ये तस्वीरें क्यों लगाई आपने? आपके मन में क्या जिज्ञासा थी? आपने लगाई, आपके पिताजी ने लगवाई? मेरे मन में थी भाई साहब, मैंने शौक था इन तस्वीरों का लगवाने का और इन्होंने तो जवानी में फांसी के फंदे चूमे देश के लिए। इन्हीं की वजह से आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं और ये असली हीरो तो यही है। तो कभी ऐसा भी हमारे को नजर आता है भाई कहीं आप फौज में तो नहीं है? नहीं, फौज में तो नहीं। अच्छा, किसान है। अच्छा, किसान है आप। तो अभी जैसे ये यहाँ पर आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आते होंगे, देखते होंगे भाई ये ऐसी तस्वीरें क्यों लगा रखी? नहीं, बढ़िया बताते हैं, जो भी आता देखता बड़ी शौक से देखा और बहुत बढ़िया बताता, बहुत अच्छी तस्वीर लगा रखी। तो अपने बच्चों को भी कुछ शिक्षा देते हैं इसके बारे में? हाँ देते हैं, और लड़का पूछो जी उससे। अच्छा आ बेटा इधर करते इधर बेटा। अब ये देखिए बच्चे हैं, मानते हैं कि ये भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बढ़िया तस्वीर लगाई है। देश इन्हीं के सारे आज जीवित है देश, खुले हवा में सांस इन्हीं की वजह से ले रहे हैं। आपके नारनौंद में कितने लोग ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों में ऐसी तस्वीरें? भाई साहब तो आप नहीं पता, आप सारे घूमो, आप ही बताए दो कितने हैं। अच्छा, तो ये एक यूनिक घर है रविंदर जी का। रविंदर जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री सुरजीत है। अच्छा जी, उनका भी कुछ ऐसा स्वभाव था कि देशभक्तों के प्रति? हाँ बिल्कुल, आज भी है और पहले भी था। बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट है और उन्होंने भी कहा था बेटा ये तस्वीर लगाई अच्छी। तो सर आपका क्या नाम है? सुदर्शन लोहान। आप क्या सोचते हैं तस्वीरों के बारे में? बढ़िया है जी। अच्छा, हम तो कई दफा बैठते हैं, देखते हैं, सबको याद आते हैं। इन्हीं के कारण देश आजाद हुआ था। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है शायद वो नहीं देखती। हाँ, ये बात आपकी सच्चाई है कि युवा पीढ़ी एक्टरों की या किशोर की फोटो लगाते हैं, वो देशभक्ति के बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये हमारे देशभक्त हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, तो इनकी फोटो लगानी बहुत जरूरी है। तो इनको देख के आपको क्या मन में क्या आता है? मन में ये एहसास होता है कि ये हमारे देश के सपूत थे जिन्होंने हमारे देश को आजादी दी और हमने भी देश के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। तो ये भी लोहान साहब थे। आप देखिए कि यहाँ पर हुक्के का सहारा लेते हुए और यहाँ इस टाइम हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि
भाई जब इनको देखते हैं तो हमारा भी दिल ऐसा करता है जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति है, सुभाष चंद्र की, और पीछे देखिए भगत सिंह की, उनका पूरा यहाँ पर अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। भगत सिंह जी अपनी खाट के ऊपर कैसे बैठे हैं, कितनी सादगी के अंदर बैठे हैं, और जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी और इस देश को आजाद करा दिया अंग्रेजों से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम? भूप सिंह। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं भाई? जैसे आप देख रहे हैं कि भाई इस प्रकार की मूर्तियां लगी हैं, आपका क्या कहना है? बड़ी सुंदर लगती हैं। हमारे देश महान क्रांतिकारी थे ये, इनको देखकर हमें बहुत अंदर से खुशी होती है। और बाहर से भी कोई आता है तो किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, मतलब उन्हें अच्छा लगता है, तो होना भी चाहिए, सबका होनी चाहिए। ये तो सबके हैं हिंदुस्तान के। तो आपको तो पता है हिंदुस्तान के, मगर बच्चों को नहीं पता आजकल। नहीं भाई, युवा पीढ़ी को भी सिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वो देखेंगे, तभी उनके अंदर ऐसी भावना जागेगी, बच्चों की भी। तो बहुत बढ़िया है। ये रविंद्र लोहान है हमारे, मेरे नातम दादाजी लगते हैं। और ये पशुपालन का घेर है इसका, कोठिया लगते हैं, उसमें भी लगा रखी इसने तस्वीर, भगवान की भी लगा रखी, वहां तो मंदिर बना रखा अलग से। तो ये भी भगवान से कम नहीं है? नहीं, भगवान से तो कम है ही नहीं। ये भी भगवान ने चुन के इस पर पृथ्वी लोक को भेजा था इनको। बहुत बढ़िया। तो आजकल रविंद्र जी ऐसे इंसान आज भी हैं क्या? कोई भी भाई हंसते अपने देश को कुर्बानी दे दे या ऐसा कुछ कर दे, ऐसे हैं लोग? हैं भाई साहब, ऐसे बहुत कम है। कम है? हाँ, है तो बहुत कम है। इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। बहुत अमीर परिवारों के लड़के थे यार, जिन्होंने देश के लिए अपनी जुबानी बर्बाद कर दी, फांसी का फंदा चूम लिया देश की आजादी के लिए, और देश को आजाद करके रहे। आज इन्हीं की बदौलत से हम जी रहे। भगत सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? पीछे इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है। भगत सिंह क्रांतिकारी था, महान क्रांतिकारी था भाई साहब। क्या बात है। रियल फोटो ही है, ब्लैक एंड व्हाइट असली फोटो। देखिए ये रियल फोटो है इनकी। आप देखिए कि ये वो फोटो है, शायद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। कहाँ से इकट्ठी की आपने? ये मैं भिवानी से ले आया था भाई साहब। मेरे को यहाँ गांव में एक घर में लगी दिखी थी 5-6 फोटो है, तो उसका पता लेकर मैं भिवानी जाके ले आया था। कुछ क्रांतिकारियों की कुछ फोटो रह गई हैं? हाँ, रह गई। जैसे भगत सिंह के आदर्श थे करतार सिंह सराफा, उनका फोटो नहीं मिला। खुदीराम बोस थे, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, यही फोटो मिले भाई साहब ने वहाँ। तो ये मैंने लगाया दिया। चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा, बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस का देखो भाई साहब, ये देखो, आजाद हिंद फौज बनाई थी ना देश के लिए, बहुत कुछ। और कलेक्टर की नौकरी भी अंग्रेजों ने दी थी, ठोकर मार दी थी, देश आजाद कराना जरूरी थी, बहुत बड़ी फौज बनाई और देश की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवा। और इनमें एक फोटो पूर्व मंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, जो 4 बार नाडू से विधायक रहे, बहुत अच्छे इंसान थे। सर्व समाज के का भलाई का काम करा इन्होंने, बहुत अच्छे इंसान थे। आज लग नाडू विधानसभा से लगातार कोई 2 बार एमएलए नहीं बने, ये 4 बार बने। इनके पिताजी भी सरपंच थे, श्री दीवान चंद जी, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया। इसलिए इनका ही फोटो इनके बीच में देखो, बढ़िया इंसान थे। नाडू का नाम रोशन किया था इन्होंने। ये है भारत देश को आजाद कराने में जिनकी अहम भूमिका रही। और आप नारनौल से इस टाइम रविंद्र लोहान जी के घर से हैं, तो बड़ी रही सर इस चैनल के अंदर। और आप भी इन फोटो को अपने घर में लगाएं ताकि अपने बच्चों को पुरानी यादें याद दिलाएं। थैंक यू सर। मैं अनिल चौहान, नारनौल से सर।